सो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइंस विजन एंड इल्यूजन चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी वीडियो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए, हम टीथ के बारे में बात कर चुके हैं, टंग के बारे में बात कर चुके हैं और एक ओवरव्यू के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मेरे क्या हुआ, और भी वीडियो अपलोड है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं जाके। ठीक है, मैंने इसके पूरी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने सारे के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो अब हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यानी कि वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यानी कि हम क्या, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है इन द माउथ, यानी कि हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और द बक्कल कैविटी, ठीक है, जो आपकी मुख गुहा होती है। बक्कल कैविटी का मीन्स क्या होता है, मुख गुहा। क्या मीन्स होता है, मुख गुहा। गुहा मतलब होता है कि गुफा टाइप में स्ट्रक्चर, मुख तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो बक्कल कैविटी यानी कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी कि जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। कहां से स्टार्ट हो जाती है, इन द माउथ और द बक्कल कैविटी। ठीक है, हमारे माउथ और बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। द टीथ हेल्प टू च्यू द फूड, यानी कि जो टीथ होते हैं, टीथ आप समझते ही हैं, जो टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, च्यू द फूड, यानी कि फूड को चबाने में टीथ क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। द टंग मिक्सेस द फूड, जो हमारी टंग होती है, जीभ होती है, वो क्या करती है, मिक्स करती है। किसको मिक्स करती है, फूड को मिक्स करती है विथ द सलाइवा। सलाइवा क्या होती है, जो हमारी लार होती है। देखिए, पुराने वीडियो में मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बात कर चुका हूं, इन सब चीजों के बारे में बात कर चुका हूं, तो आप उसको देख के तभी इस वीडियो को देखेगा, तब आपको बेटरली समझ में आएगा। ठीक है, तो मिक्सेस द फूड विथ द सलाइवा, जो जबान होती है, जो जीभ होती है, वो क्या करती है, मिक्स करती है। किसको मिक्स करती है, सलाइवा को मिक्स करती है। ओके, किसमें, फूड में। वंस द फूड इज च्यूड, जब फूड क्या हो जाता है, च्यूड हो जाता है, मतलब पूरा पिस जाता है या पूरा चप जाता है, तो इट इज सॉफ्ट, वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप फूड को चबा लेते हैं तो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है और मैशी हो जाता है, थोड़ा गूदेदार हो जाता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। जब उसको चबा लिया जाता है, जो भी फूड आपने खाया होता है, जब उसको चबा लिया जाता है बाय थ्रू टीथ और उसको मिक्स कर दिया जाता है सलाइवा को, किसके थ्रू, टंग के थ्रू, क्या होता है, उसमें सलाइवा को अच्छी तरह मिक्स कर दिया जाता है, तो फूड कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और मशी हो जाता है, गुदेदार हो जाता है, तो उसे बोलस कहते हैं। विच कैन बी इजिली सॉलोड, उसे हम क्या कर सकते हैं, इजिली मतलब आसानी से निगल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सॉलोड कर सकते हैं, निगल सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द फूड आर कॉल्ड मस्टिकेशन, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें आप फूड को मतलब क्या होता है, जो भी खाया हुआ जो फूड है उसको आप चबाते हो, च्यूइंग करते हो, तो उसे क्या कहते हैं, मस्टिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्टिकेशन कहते हैं। तो चलिए अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय सलाइवरी। देखिए, सलाइवा जो होती है वो क्या करती है, सेक्रेटेड होती है। कहां से सेक्रेट होती है, सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रेट होती है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, आप फिगर में देख पा रहे होंगे, बगल में फिगर बन के आ रहा होगा। तो सलाइवा जो होती है वो सलाइवरी ग्लैंड से क्या होती है, सेक्रेट होती है, निकलती है। लोकेटेड एट द बैक ऑफ द माउथ, ये यानी कि जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो क्या होती है, माउथ के बैक में क्या होती है, लोकेटेड होती है। इट कंटेन्स डाइजेस्टिव जूसेस, यानी कि जो सलाइवा होती है, जो आपकी लार होती है, उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि तोड़ने में हेल्प करते हैं। किसको तोड़ने में हेल्प करते हैं, फूड को। जो भी आपने फूड खाया होता है, तो मैंने आपको बताया था कि फूड क्या होता है, कि आपके माउथ से ही क्या होता है, डाइजेस्टेड होने लगता है, यानी कि आपके माउथ से ही क्या होता है, पचने लगता है। तो आपके माउथ में क्या होता है, बहुत सारी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जो क्या होता है, बैक ऑफ द माउथ में प्रेजेंट होती हैं। इट कंटेन्स डाइजेस्टिव जूसेस, वो क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूस को कंटेन करके रखती हैं। दैट ब्रेक डाउन, जो कि क्या करता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड में डाइजेस्टिव जूस होता है, वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। किसको ब्रेक डाउन करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है। द फूड मिक्सेस विथ विथ सलाइवा, जो फूड होता है वो मिक्स हो जाता है सलाइवा से, विद द हेल्पिंग इन द इजी पैसेज ऑफ फूड थ्रू द ऑसोफेगस इनटू द स्टमक। यानी कि देखिए, जो सलाइवा है आपके मुंह में, जो सलाइवा निकलती है वो क्या करती है कि माउथ में टंग की हेल्प अच्छी तरह क्या होती है, उस फूड में मिल जाती है। फूड में मिलने के बाद क्या करती है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव जूस होते हैं, सलाइवा में डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वो क्या करता है कि जो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। ओके, और साथ में उसको लिबलिबा भी बना देती है। ठीक है,
माउथ को जब आपने देखा होगा जब आप सूखा खाना खाते हो तो आपको क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे दर्द होता है, हाँ नीचे निगलने में थोड़ा सा दर्द होता है, क्योंकि ये क्या करती है कि उसको मॉइस्चर देने का काम भी सलाइवा ही करती है, ताकि आपको क्या निगल के ऑसोफेगस जो होती है ना आपके माउथ, इसके पीछे ऑसोफेगस होती है जो स्टमक तक ले जाने का काम करती है, तो उस तक पहुंचाया जा सके बहुत आसानी से। तो ये करती है उसको लुब्रिकेट करने का काम भी सलाइवा ही करती है। ठीक है, तो चलिए दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। तो जैसा कि हम धीरे धीरे सारी चीजों को कवर करते आ रहे हैं, तो अब हमारे पास आता है ऑसोफेगस। तो हमें समझना होता है ये ऑसोफेगस क्या होता है। देखिए आपके माउथ को सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये पहली चीज समझ लीजिए कि आपका माउथ और आपका स्टमक जिस नली के थ्रू कनेक्ट होता है उसे ऑसोफेगस कहते हैं। सिंपल वर्ड में समझ में आ गया? ओके, तो अब देखते हैं, थोड़ा सा आपको लिखना भी होगा एग्जाम में, तो थोड़ा सा देखिए बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा, और आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा, मतलब आपको बिल्कुल सिंपल लगा कि इससे और भी सिंपल आपको चाहिए, प्लीज कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक। देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे माउथ को हमारे स्टमक से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? ऑसोफेगस करता है। तो आपके माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक इमेज बन के तैयार हो गई होगी कि ये क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। भाई खाना तभी तो जाएगा नीचे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही लिखा हुआ है, इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर। ये क्या होता है? एक लॉन्ग मस्कुलर। मस्कुलर क्यों लग गया? देखिए क्योंकि ये जो ट्यूब बनी हुई है, ठीक है, ये जो ट्यूब बनी हुई है ये मसल से बनी हुई है, इस वजह से यहां पे मस्कुलर लग गया। तो इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक, ट्यूब की तरह होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हाँ, विच कनेक्ट द माउथ। हमने पहले ही आपको बता दिया था और बहुत सिंपल भी है कि जो माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? ऑसोफेगस करता है। ठीक है, द पाइप कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अब ये एक नई चीज आई है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेस। देखिए आपको अगर लगता है कि जैसे हम पानी पाइप में भरते हैं, नॉर्मल एक अगर पाइप लूं मैं और उसमें अगर पानी भरूं तो पानी क्या होता है? तुरंत नीचे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? बट ऐसा हमारी बॉडी पार्ट में नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमारी बॉडी पार्ट में आप जब भी खाना खाते हैं तो आप एक बार ऐसे करके, एक बार नहीं होता है, उसे निगलना कहते हैं, जिसे आप निगलते जरूर है। ये क्या होता है? देखिए हमारे माउथ में या हमारी होल बॉडी में जो भी प्रोसेस होती है, जब पूरी, देखिए अभी आपको मैं पूरा समझाऊंगा कि जब ये पूरा होता है सिस्टम, तो ऐसा नहीं होता कि आपने खाया और तुरंत नीचे गिर गया। ग्रेविटी नहीं काम करती है ग्रेविटी काम, बट उतना नहीं करती है। तो वहां पे एक मूवमेंट और काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या करती है? मतलब सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। रिलैक्स मतलब रिलैक्स हो जाना। आपको पता है ना, कभी कभी कहते हैं रिलैक्स हो जाओ, तो रिलैक्स मतलब आप बिल्कुल फ्रीली होना। तो रिलैक्स मतलब यहाँ पे होता है फ्रीली होना, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है, आपके सामने इमेज बन के आ रही होगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमारे माउथ में अगर आपकी मतलब बात करूंगे माउथ में कैसे होता है, तो देखिए पहले जैसे खाना ऊपर से नीचे आता है तो उतना पार्ट क्या होता है? सिकुड़ जाता है। ठीक है, फिर नीचे का पार्ट थोड़ा फैल जाता है, फिर ऐसे करके मतलब देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। देखिए मेरी बात समझिए, जैसे एक नली है, ये नली है, ठीक है, अब जब ये नली है तो खाना जैसे ही ऊपर से नीचे आता है तो क्या होता है, जो नली होती है वो थोड़ी मस्कुलर जो होती है वो थोड़ी सी खुल जाती है, रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, और आगे वाली क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ऐसे करके खाना नीचे आता है। देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसका आगे पॉइंट पढ़ लेता हूं। ठीक है, तो द पाइप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ठीक है, आपको पता है कि इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है अल्टरनेटली फैसिलिटेटिंग, ठीक है, द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। द मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो अगर आपसे ये जो मूवमेंट आपको बता रहा हूं ना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन की, इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं इस पे बात करने वाला था। तो देखिए जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आप कभी कभी लेट जाते हैं, कभी कभी आप उल्टे हो जाते हैं। भाई कभी कभी योगा करते, बहुत लोग डांस करते तो उल्टे नहीं हो जाते हैं, हाथ के बल खड़े हो जाते हैं। देखिए अगर इस पे ग्रेविटी फुल ऑफ वर्क करेगी तो जो भी खाना खाया होगा इंसान ने वो तो नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और अगर कोई इंसान मान लीजिए पर्टिकुलरली लेटा खाना खा के, कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो खाना खा के तुरंत लेट जाते हैं, तो सोचिए अगर ऐसे में अगर जो ग्रेविटी है वो क्या परफेक्टली वर्क कर पाएगी? नहीं कर पाएगी।
कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो क्या होता है लेटे लेटे खाना खाते हैं, मतलब ऐसे लेटे हुए हैं खाना खा रहे हैं। तो इस पे देखिए, अब आप देखिए आपकी बॉडी की मूवमेंट अलग अलग हो सकती है और अलग अलग मूवमेंट पे ग्रेविटी भी अलग अलग वर्क करेगी। हालांकि ग्रेविटी थोड़ा बहुत वर्क करती है बट उतना नहीं करती है जो हमारे शरीर का मूवमेंट है। जैसे मैं अगर बात करूं ब्लड का सर्कुलेशन, तो ब्लड का सर्कुलेशन नीचे से ऊपर भी तो हो रहा है भाई, हार्ट में भी तो ब्लड आ रहा है, तो ये तो ग्रेविटी से जस्ट अपोजिट साइड में आ रहा है। देखिए हमारे जो शरीर का मूवमेंट है वो अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को ढाल लिया है, ठीक है, आप ये कह सकते हो। तो यहाँ पे ग्रेविटी भी वर्क कर रही है, लेकिन हाँ हमारे शरीर का एक मूवमेंट भी वर्क कर रहा है जिसे पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, दो प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसके थ्रू खाना क्या होता है नीचे आता है। अब देखिए क्या कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ फूड, यानी कि ये जो मूवमेंट आपको मैंने बताई थी, द मूवमेंट ऑफ फूड ऑल थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल हैपन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब देखिए जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में यही मूवमेंट होती है। जब आपने खाना खाया तो आप निकलते हैं ना, निकलते कि नहीं निकलते हैं, ऐसे निकलते तभी वो खाना नीचे आता है, अदरवाइज नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा जाता है। इसका एक एग्जांपल ऐसे लीजिए कि जब भी आपने बेसन का लड्डू खाया होगा तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट टाइट सा महसूस हुआ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए पहले तो क्या होता है कि हमारे मुंह में क्या होता है, जो सूखी चीज होती है, जब भी आप कोई ड्राई चीज खाते हो तो आपका मुंह सूखने लगता है, जैसे मूंगफली हो गई, तो मुंह क्यों सूखने लगता है? तो पहली चीज तो देखिए जब हमारे माउथ को पता चलता है कि ये जो कोई ड्राई चीज आई है हमारे सामने, तो उसको पूरा भिगोने में काम करता है, ठीक है, उसको पूरा भिगोता है पहले ताकि वो यहां से नीचे जा सके। अदरवाइज देखिए अगर सूखा होगा तो दबाएगा तो कहां नीचे जाएगा, वहीं पर। और आपको कभी कभी यहाँ पे दर्द भी काफी होने लगता है जब आप सूखी चीज खा लेते हो, ठीक है। तो ये काम होता है कि वो क्योंकि ऐसे करके देखिए ऐसे करके जाता है। अगर आपको मैं बताना चाहूं थोड़ा बहुत, देखिए खाना है जैसे ये नीचे आ रहा है तो पहले क्या होगा, नीचे का थोड़ा सा खुल जाएगा, ऊपर वाला दब जाएगा, ठीक है, ताकि जैसे दबाया नहीं जाता। जैसे आप मान लो कभी कभी आपने बचपन में खेला होगा कि पन्नी में आप कोई चीज डालते हो तो ऐसे करके दबा दबा के नीचे करते हो, ऐसे ऐसे करते हो, वैसी मूवमेंट होती है, तो इसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया हो। तो चलिए अब हम लोग स्टमक के बारे में समझ लेते हैं। तो स्टमक इज अ सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन। सैक लाइक क्या होता है? देखिए सैक मतलब होता है थैली, क्या होता है स्टमक क्या होता है, इज अ सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन। आपके सामने फोटो आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा थैली जैसी एक संरचना होती है, ठीक है। स्टमक इज अ सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, थैली की तरह एक संरचना होती है। मस्कुलर इसमें इस वजह से लगाया गया है क्योंकि ये मसल से मिलकर बनी होती है। मस्कुलर ही तो होती है कि नहीं होती है, हाँ। The inner lining wall of the stomach produce the dilute hydrochloric acid। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में आपने सुन रखा होगा, इसे HCl से डिनोट करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक कहते हैं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एसिड होता है, ठीक है। एक्चुअली हमारे जो स्टमक में भी होता है वो भी क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। जब भी आपकी वॉमिटिंग आने वाली होती है तो आपके मुंह में एक अजीब सा स्वाद आता है, ठीक है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको वॉमिटिंग आने वाली होती है तो आपके जो पेट के जो खतरनाक एसिड होते हैं वो आपके मुंह तक आने वाले होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक एसिड होते हैं तो आपके मुंह को बचाने के लिए जो क्या होता है, मुंह से क्या होता है कि म्यूकस रिलीज होता है, जिससे क्या हो आपके मुंह की सेफ्टी हो सके, ठीक है। अदरवाइज ये जो एसिड है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, कि ये जो हमारे अगर अदर ऑर्गन्स पे पड़ जाता है तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। तो देखिए अब प्रोड्यूस द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक एंड द डाइजेस्टिव जूसेस। देखिए ये जो स्टमक होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझिए स्टमक क्या होता है, एक थैली की तरह संरचना होती है, ठीक है। इसकी जो इनर वॉल होती है यानी कि इसकी जो आंतरिक जो अंदर वाली जो झिल्ली होती है या अंदर वाली जो वॉल होती है, ठीक है, वहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं, सेक्रीट होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, डाइल्यूट का मतलब पता है क्या होता है आपको? डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दो होते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि शरबत बनाओ, ठीक है, तो शरबत में आप क्या करोगे, आप चीनी कम रखोगे और पानी को ज्यादा कर दोगे। वहीं मैं अगर आपसे कहता हूं चाशनी बनाओ तो आप क्या करोगे, चीनी को ज्यादा कर दोगे और पानी को कम कर दोगे।
तो आप चाशनी बनाओगे, ठीक है। तो आपने समझा ना कि जब आपने शरबत बनाया तो उसमें चीनी को कम रखा, यानी कि वो थोड़ी सी वो कैसी थी, डाइल्यूट थी, ठीक है। वहीं अगर आपने चाशनी बनाई तो उसमें आपने चीनी को ज्यादा कर दिया, यानी कि इसमें भी यही चीज होती है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है इसमें जो पानी की क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, या इसमें पानी मिला हुआ होता है। वहीं कंसंट्रेटेड की बात करूं तो उसमें पानी क्वांटिटी बहुत कम होती है और वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल एसिड होता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिलीज करता है ना, जिसको मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, तो इसका काम क्या होता है, किल माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब रोगाणुओं को, ठीक है, यानी कि जो हमारे पेट में खाने के साथ जो बैक्टीरिया, वायरस, जो भी कुछ आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, उनको खत्म करने का काम ये कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, दैट एंटर विथ द फूड दीज डाइजेस्टिव जूसेस। अब देखिए हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद जितना भी क्वेश्चन आपके में आता था, जितनी भी चीज, देखिए मुझे लगता है कि जितनी चीज इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसके पूरे बारे में रिसर्च करता हूं कि मैं कौन से बच्चों को देना चाहिए, कौन से पॉइंट उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उन सारे पॉइंट्स को मैं लिखवा सकूं, ठीक है। अगर मुझसे कोई छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जा तो बहुत ज्यादा अंदर जा सकता है, देखिए इनके अंदर अगर आप बात करना चाहोगे इन सारे पॉइंट के अंदर, तो बहुत ज्यादा डीपली में अगर पढ़ना चाहोगे तो बहुत लंबा सिलेबस है। बट मैंने आपके अकॉर्डिंग, आपकी जितना भी आपके अकॉर्डिंग, मतलब जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि आपको जानना चाहिए, तो उतना मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, माइक्रोब्स को किल करता है। उसके बाद करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। जो डाइजेस्टिव जूसेस हमारे पेट में सेक्रेट होते हैं, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन प्रोटीन डाइजेशन, यानी कि प्रोटीन के डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। देखिए, द गैस्ट्रिक म्यूकोसा लाइन्स द इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड कीप देम सेफ फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एसिड। मैंने अभी अभी आपको जस्ट बताया कि हमारे पेट में क्या होता है, एक बहुत ही ज्यादा हार्मफुल एसिड, यानी कि HCl, यानी कि जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, वो सेक्रेट होता है। मैंने अभी अभी आपको बताया। तो देखिए, और मैंने एक चीज और बताई कि जब भी आपको वॉमिटिंग आने वाली होती है तो आपको क्या होता है कि एक अजीब सा, पहली बात तो जी मिचलाने लगता है, बहुत अजीब सा लगता है, आपके माउथ में ऐसा लगता है कि कुछ गीला गीला सा आया है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो ऐसे जो आपका पेट होता है, जो आपकी पूरी मतलब ब्रेन को ऑलरेडी पता चल चुका होता है, तो क्या होता है आपके मुंह को सेफ रखने के लिए, आपके बाकी जो मतलब पार्ट्स हैं उनको सेफ रखने के लिए क्या होता है कि एक लेयर बनाई जाती है, ताकि जब पेट के एसिड आए, यानी कि जब आपके स्टमक के एसिड ऊपर की तरफ आए, तो आपके सारे जो मुंह के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्या रहे, सेफ रहे, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप इतना समझ रहे हो कि जब हमारे मतलब कभी आपको कितनी साल में, मतलब देखिए किसी की मैं नहीं चाहता किसी की तबियत खराब हो, बट लोगों की तबियत कितने साल में खराब होती है, मान लो 6 महीने, मिनिमम से मिनिमम टाइम मांगू तो 6 महीने, ठीक है। जब वो 6 महीने में एक बार ऊपर आ रही है, तब हमारी वो जो बॉडी पार्ट को मतलब उनको सेफ रखने के लिए इतना काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे तो वो गैस्ट्रिक एसिड रहता ही है, ठीक है, यहाँ पे तो वो हार्मफुल एसिड होता ही है, तो यहाँ पे भी कुछ सेफ्टी के लिए होगा। तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो कि क्या करती है, लाइंस द इनर वॉल, यानी कि जो इनर वॉल्स है उसको क्या करती है, लाइंस करती है। जो इनर वॉल होती है उस पे क्या होती है, एक म्यूकस जो होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो कि करती है ऑफ द स्टमक एंड कीप देम सेफ फ्रॉम, और जो कि क्या करती है, कीप देम सेफ फ्रॉम हार्मफुल एसिड, जो कि हमें उस एसिड से क्या होती है, बचाती है, ठीक है। जो हार्मफुल एसिड मैंने आपको बताया था HCl, इससे क्या करती है, बचाती है। क्योंकि देखिए, अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा, HCl का जो हार्मफुल एसिड है वो हमारे पेट पर भी होगा, ठीक है। तो वो हमारी जाहिर सी बात है। देखिए, एक बात समझिए, आप गैस आप जला रहे हैं, उससे खाना बनाइए या उस पर हाथ रख दीजिए, हाँ हाथ रख देंगे तो आपका हाथ ही जलेगा, लेकिन गैस तो वही काम कर रही है। देखिए, ये जो एसिड है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आपको केमिस्ट्री, जब आप धीरे धीरे आप हायर क्लास में जाओगे, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कितना ज्यादा हार्मफुल एसिड है। तो ये सोचिए, जब हमारे पेट में रहता है तो हमारे पेट में सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए, तो वो क्या है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है, जो हमारे पेट की सेफ्टी का काम करती है, ठीक है। और ये क्या करती है, इस एसिड से हमको बचाती है, ठीक है। और इस एसिड का काम क्या होता है, मैंने अभी आपको बता दिया। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पेट में आए होते हैं फूड के थ्रू, उनको क्या करता है, मारने का काम इस HCl एसिड का होता है, ठीक है। तो यही चीज है, द फूड दैट इज पार्शियली डाइजेस्टेड, मतलब वो फूड जो कि क्या हो जाता है, पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाता है, ठीक है। तो इन द स्टमक इज कॉल्ड काइम, उसे क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, CHIME, काइम कहते हैं। द काइम इज देन
पास्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए सबसे पहले अभी मैं आपको फिगर भी बताऊंगा, अभी आपको फिगर से ही समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थ्योरी ले लेता हूं, ठीक है, इसके बाद मैं आपको फिगर से भी समझाऊंगा कि मैंने आपको क्या बताया था। पहले मैंने आपको बताया कि जब आपने फूड एक निवाला लिया तो सबसे पहले वो आपके माउथ में गया, माउथ में जाने के बाद क्या हुआ, इस आपकी जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है यानी कि टंग, उसने क्या किया, उसमें जो भी हमारा क्या कहता था सलाइवा को मिलाने का काम किया, ठीक है, और दांतों के जो टीथ थे उन्होंने क्या काम किया, उसको तोड़ने में, छोटे छोटे पार्ट को तोड़ने में काम किया, ठीक है। जब उसमें सलाइवा बहुत अच्छी तरह से मिल गई और वो जो फूड था वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया, फिर क्या हुआ, ऑसोफेगस में आया, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वहां पे हुई, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रो कहां पे गया, उसके बाद स्टमक में गया, स्टमक में क्या हुआ, बहुत सारे एंजाइम सेक्रेट हुए जिसमें से एक HCl है, गैस्ट्रिक एसिड है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, वहां पे डिफरेंट क्या क्या वहां पे पाचन की क्रियाएं की, पाचन की क्रिया यानी कि डाइजेशन की क्रियाएं हुई, ठीक है, प्रोसेस हुई। और क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए होते, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको मारा भी जाता है। जिसके बाद अब जो फूड होता है वो कहां जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंत में जाता है, ठीक है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं मेरे को बता दीजिएगा, अभी तो मैं इंग्लिश मीडियम पे केवल लेक्चर्स बना रहा हूं, लेकिन अगर देखिए अगर मेरे को पता चलेगा कि अगर आप हिंदी में लेक्चर चाहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या होते हैं इंग्लिश में ही चाहते हैं, तो मैं इंग्लिश में ही बना रहा हूं, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं क्या करूंगा, साथ में इंग्लिश हिंदी दोनों ही रखूंगा, तो दोनों बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, या फिर मैं सेपरेट बनाऊंगा, ओके। तो चलिए अब हम लोग लीवर के बारे में समझते हैं। लीवर क्या है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं ग्लैंड है, जो कि क्या करती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो क्या कह रहा है, लीवर, जो लीवर होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, यानी कि लीवर क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। किसमें किसमें सबसे, कहां की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, इन द ह्यूमन, इन द बॉडी, ठीक है। यानी कि जो लीवर है वो क्या है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, ओके, समझ में आ गया। तो इट प्रोड्यूस बाइल, ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, किसको प्रोड्यूस करती है, बाइल को प्रोड्यूस करती है, बाइल जूस होता है, ठीक है। और दैट हेल्प इन डाइजेशन, जो कि किसमें हेल्प करता है, जो बाइल जूस होता है वो हेल्प करता है, यानी कि सहायता करता है डाइजेशन यानी कि पाचन की क्रिया में हेल्प करता है, ओके। तो देखिए सबसे पहले आपके क्वेश्चन क्या आ जाएगा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पा जाता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की कौन है, तो आपको लीवर लिख दोगे वहां पे, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, इट प्रोड्यूस, ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। देखिए अकॉर्डिंग टू मैं डाइजेशन बता रहा हूं, अदरवाइज लीवर के और भी काम होते हैं, ठीक है, लीवर के और भी काम होते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, डाइजेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो डाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या करती है, बाइल को, जूस को क्या करती है, सेक्रेट करती है। और बाइल जूस क्या करता है, दैट हेल्प इन डाइजेशन, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में, हेल्प करता है। तो बाइल इज स्टोर्ड। अब जो बाइल जूस होता है ऐसे ही नहीं कि बना और सीधा निकल के चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो बाइल क्या होता है, जैसे लीवर में बनता है उसके बाद स्टोर होता है, कहां पे स्टोर होता है, इन द स्मॉल सैक ऑर्गन, यानी कि एक थैली जैसी एक छोटी सी संरचना होती है, वहां पे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम उस जो छोटी सी जो संरचना है आप बता रहे हो थैली जैसी, वो कहां होती है, तो वो लोकेटेड बिलो द लीवर, यानी कि लीवर के नीचे प्रेजेंट होती है, ओके। यानी कि ये समझिए, जैसे लीवर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या बता दोगे, लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा लीवर का मतलब रोल ही क्या प्ले करता है डाइजेशन में, तो आप क्या कहोगे कि लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सेक्रेट करता है। और बाइल जूस को सेक्रेट, देखिए बाइल जूस सेक्रेट लीवर से होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाइल जूस क्या हुआ, बना और निकला सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, ऐसा नहीं होता है। बाइल जूस क्या होता है कि बनता है लीवर में, ठीक है, उसके बाद स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या होता है, एक स्मॉल सेक ऑर्गन होता है, यानी कि एक छोटी थैली जैसी संरचना हो रही है, बगल में फिगर आ रहा होगा जिसमें बन के आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। तो लीवर के नीचे ही एक छोटी सी थैली जैसी संरचना होती है और उसे क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं, जहां पे जो बाइल जूस होता है वो वहां पे स्टोर होता है, ठीक है। मेरी बात समझे आप क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या होता है, स्मॉल सैक ऑर्गन होता है लोकेटेड बिलो द लीवर, यानी कि ये जो स्मॉल सैक ऑर्गन है, यानी कि थैली जैसी संरचना है, वो क्या होती है, लोकेटेड होती है, यानी कि स्थित होती है, कहां स्थित होती है, बिलो द लीवर, यानी कि लीवर के नीचे स्थित होती है, जिसे हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। हाँ, इसे जो ये स्मॉल जहां पे बाइल जूस क्या होता है, स्टोर होता है, उसे हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। द बाइल
from the gallbladder, the bile from the gallbladder is released into the small intestine। मतलब देखिए कि जब हमें, देखिए हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो क्या होता है, हमारी बॉडी, आप खुद ही देखिए, हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली वर्क करती है, लेकिन हमेशा जहां पे एंजाइम की जरूरत नहीं होती है वहां पे एकदम से नहीं सेक्रेट कर देती, थोड़ा टाइम लेती है। तो वैसे ही क्या होता है, ये जो गॉल ब्लैडर होता है, जब टाइम, मतलब जब इसको सेक्रेट होना होता है, यानी कि रिलीज करना होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब ये रिलीज कर देता है। तो चलिए हम सारी चीजों को कवर करते हुए आ रहे हैं, तो हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। द बाइल ब्रेक्स, देखिए हमने अभी आपको बाइल के बारे में बताया था, बाइल जूस के बारे में। तो ये जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, ब्रेक करता है, यानी कि तोड़ता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है। किसको ब्रेक डाउन करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। फैट आप जानते हो ना, मैंने आपको बताया था, ऑयली चीजें जब आप खाते हो तो आपको फैट मिलता है, ठीक है। तो फैट इन द फूड, यानी कि जो भी फूड में फैट होगी उसको तोड़ने का काम, ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता था, बाइल करती थी, ठीक है। जो बाइल जूस करता था वो करता था। बाइल जूस को बनाता कौन था, बाइल जूस को बनाता था लीवर, अभी अभी बताया है, ठीक है। और इसको स्टोर करने का काम कौन करता था, इसको स्टोर करने का काम करता था गॉल ब्लैडर, ठीक है, जहां पे स्टोर होता था। ओके, गॉल ब्लैडर की सिचुएशन कहां है, गॉल ब्लैडर जो होता है वो क्या होता है, लीवर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। ओके, एक थैली जैसी संरचना होती है। देखिए द पेनक्रियाटिक जूस, अब यहाँ पे एक चीज और, एक जूस और सेक्रेट होता है जिसे पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। ये क्या होता है, पेनक्रियास के थ्रू सेक्रेट होता है, पेनक्रियास ग्लैंड होती है, ठीक है, वहां से सेक्रेट होता है। वहां की उसकी जो सिचुएशन है वो आपको फिगर में आपको दिख जा रही होगी, ठीक है। तो ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, किसके, कहां से प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियास, यानी कि जो एक पेनक्रियास ग्लैंड होती है वहां से क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। अब इसमें देखिए, अभी आप इसको डाइजेशन में पढ़ रहे हो तो इसमें कुछ डाइजेस्टिव, कुछ एंजाइम भी होंगे। तो देखिए कंटेन करके रखता है, क्या कंटेन करके रखता है, डाइजेस्टिव जूस को कंटेन करके रखता है, ठीक है। लाइक ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ठीक है। दीज कन्वर्ट, अब ये क्या करते, कन्वर्ट करते स्टार्च को, क्या करते, स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि स्टार्च हो गया। मैंने आपको क्या बताया था, डाइजेशन में आपको बताया था कि डाइजेशन, देखिए इस पे और वीडियो बनी हुई है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। तो वहां पे मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ, वहां से मैं डिस्क्राइब करते हुए आ रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि डाइजेशन में आपको क्या बताया था कि हम जो भी खाना खाते हैं वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा जटिल संरचना में बंधे हुए होते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या होती है कि उन जटिल संरचनाओं को क्या कर सकती है, अपने यूजेस में नहीं ला सकती है। तो उससे पहले क्या होता है, एक प्रोसेस होती है कि उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ने की एक प्रोसेस होती है, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे आप पेट्रोल के बारे में समझते होगे, तो पेट्रोल जब जमीन से निकाला जाता है तो उसको आप अपनी गाड़ी में डाल नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आप गाड़ी में डालोगे तो चलेगी नहीं गाड़ी, क्योंकि वो वैसा नहीं होता ना, उसको काफी सारी प्रोसेस करके उसको साफ किया जाता है, तब आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, तो वैसा ही जैसे अगर मैं जैसे उस पर एक और प्रोसेस हो रही है ना, तब आप उसको यूज कर पा रहे हो, वैसे ही जो खाना होता है उसको हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती हैं। तो उसको पहले क्या होता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। तो उसके ब्रेक डाउन को, उसको यानी कि तोड़ने में कितनी सारी चीजें हेल्प करती हैं, कितनी सारी चीजों का कंबाइनेशन होता है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए यही कह रहा है कि जो क्या होता है, पेनक्रियास जूस होता है वो क्या, कहां से सेक्रेट होता है, जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो पेनक्रियास से सेक्रेट होता है, ठीक है। और उसमें क्या करता है, कंटेन्स करके रखता है, डाइजेस्टिव जूस को कंटेन करके रखता है, लाइक ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, जो कि क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट मतलब बदलना, किसको, स्टार्च को, प्रोटीन को, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया, ठीक है, इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, यानी कि इन सबको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स यानी कि छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम ये करते हैं, ठीक है। लाइक ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ठीक है, इनमें तोड़ देते हैं। यानी कि जो प्रोटीन होता है उसको एमिनो एसिड में तोड़ देते हैं, जो फैट होता है उसको फैटी एसिड में तोड़ देते हैं, और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च होता है उसको हम लोग ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। ओके, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फूड हैपन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि सबसे ज्यादा जो डाइजेशन का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, या कह दीजिए कि जहां पे जाके सबसे ज्यादा डाइजेशन कंप्लीट होता है वो कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है, डाइजेशन का सबसे ज्यादा जो पार्ट होता है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका है,
मान लीजिए मेरा फूड वहां पे जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो डाइजेस्ट हो चुका होता है, ठीक है। जब फूड डाइजेस्ट हो चुका है, अब जो हमारा फ्यूल बनना था वो बन के तैयार हो चुका है। हमको ये भी पता है कि हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, एनर्जी की नीड होती है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी जो फ्यूल बना है उसकी पूरी बॉडी तक पहुंचाएं। हम ऐसा क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां से जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होते हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, यानी कि उभार होते हैं, ठीक है, उन्हें विलाई कहते हैं, ठीक है। विलाई होते हैं जो फिंगर की तरह दिखते हैं, फोटो आपके सामने बन के आ रही होगी। तो अब देखिए जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये क्या करते हैं, फूड को ऑब्जर्प्शन करते हैं। ऑब्जर्प्शन करते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जर्प्शन करके क्या करते हैं, इनको ब्लड में मिला देते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स के थ्रू, यानी कि ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करते हैं, उसको ब्लड में मिला देते हैं। जब ब्लड में मिला देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। तो ये क्या करता है कि अब ये क्या करता है, ये पोस्टमैन का काम करता है और पूरी बॉडी में क्या करता है, ब्लड को पहुंचा देता है। ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड क्या करता है, उसमें जब फूड, जितने भी ये फूड डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसमें मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और जहां फूड की नीड होती है वहां पर फूड को पहुंचा देता है। समझ में आया आपको? तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए द विलाई, मैंने आपको बता दिया था, विलाई क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। विलाई क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। उंगलियों की तरह उभार होते हैं, ठीक है। ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि इनर वॉल मतलब अंदर की तरफ, यानी कि जो अंदर की जो वॉल होती है, अंदर की जो दीवार होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की दीवार होती है वहां पे क्या होता है, विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। अच्छा, विलाई की इंपॉर्टेंस क्या होती है, विलाई क्यों हमें चाहिए होती है, तो इट हैज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। यहां पे क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, तभी तो ब्लड में मिलेगा। अगर ब्लड वेसल्स होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होगा तो उनमें क्या हो जाता है, मिल जाता है, खाने जो ऑब्जर्व फूड होता है वो उनमें मिल जाता है, ठीक है। टू ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड, देखिए लिखा भी हुआ है, इट हैज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स टू ऑब्जर्व डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नेटवर्क होता है, किसका, ब्लड वेसल्स का होता है। तभी क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो उसमें ऑब्जर्व हो जाता है, यानी कि ब्लड में ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया मैंने आपको बता दिया था, सरफेस मतलब सतह की एरिया। यानी कि देखिए अभी मेरी बात समझिए कि मैं क्या करता हूं कि अगर मान लीजिए मुझे एक डब्बा है, एक डब्बा मैंने मान लिया है, ठीक है, उसके अंदर से मुझे घी निकालना है। तो क्या करते हैं आप, क्या कहते हैं, आपने सुना भी होगा बचपन से कि सीधी उंगली नहीं तो टेढ़ी करनी पड़ती। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आप ऐसे सीधी कर रहे हैं तो आपके क्या होता है, सरफेस एरिया उतना ज्यादा नहीं होता है, तो आप उसको क्या करते हो कि 2 उंगलियां करते हो या उसको थोड़ा टेढ़ा कर देते हो, थोड़ा एरो तरह बना देते हो, ताकि उसमें से आप ज्यादा से ज्यादा घी को क्या कर सको, कवर कर सको। देखिए जब आपको कुछ भी करना होता है, तो मान लीजिए आपको किसी चीज को कलेक्ट करना होता है तो आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, ठीक है। जब आप ज्यादा सरफेस एरिया रखोगे तो क्या होता है, उससे ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, वो चीज अंदर आ सकती है। मान लीजिए कोई ऊपर से बॉल फेंक रहा है, हाँ, आपको बॉल को कलेक्ट करना है, तो आप बताओ इतनी छोटी टोकरी लेके जाओगे, कितनी बड़ी लेके जाओगे। मैं जस्ट एग्जांपल कह रहा हूं, बॉल नहीं कुछ और ले लेता हूं, बॉल तो क्या होगी, पड़ेगी फिर वापस हो जाएगी। तो कोई और चीज फेंक रहा है तो उसको आपको कैच करना है, तो आप क्या करोगे, एक बड़ी सी चीज लेके जाओगे। तो यानी कि आपने क्या किया, आप उस चीज को छोटा तो नहीं करते हो। अब देखिए यहां पे भी कुछ वैसा ही हो रहा है, मैं आपको जस्ट समझाने का ट्राई कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जब इंक्रीज कर दे, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो फॉर मोर इफेक्टिव, तो क्या हो जाता है कि और अच्छी तरह जो ऑब्जर्प्शन की क्रिया है वो क्या हो जाती है, मोर इफेक्टिव हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा मतलब और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। तो अब समझते हैं एसिमिलेशन के बारे में। हमने सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया था, हमने ऑब्जर्प्शन के बारे में पढ़ लिया, हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया। तो जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका और ऑब्जर्व हो चुका, अब उसके बाद समझते हैं एसिमिलेशन। अब ये क्या कहता है, एसिमिलेशन इज द प्रोसेस। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा बाय विच डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है यानी कि जो डाइजेस्ट हो चुका है वो क्या करता है, रीचिंग करता है, मतलब पहुंचता है, कहां पहुंचता है, रीचिंग द सेल, हाँ सेल तक पहुंचता है। जो डाइजेस्टेड फूड हो गया मतलब जो डाइजेस्ट हो चुका है और जो ऑब्जर्व हो चुका है, ठीक है, वो क्या करता है, सेल तक पहुंचता है, इज कन्वर्टिंग इनटू यूजफुल प्रोडक्ट, ठीक है, इज कन्वर्टिंग इनटू यूजफुल प्रोडक्ट एंड यूटिलाइज फॉर इट्स एक्टिविटीज। मतलब देखिए अब फूड डाइजेस्ट हो चुका, ऑब्जॉर्ब हो चुका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ऑब्जॉर्ब भी हो चुका,
सब ब्लड में भी आ चुका। अब क्या होता है, वो सेल तक पहुंचता है और सेल को जब एनर्जी चाहिए होती है तब क्या करता है कि उसको एनर्जी देता है, ताकि सेल, देखिए हमारी बॉडी बहुत सारे काम करती है, ठीक है, सारे काम करती कि नहीं करती, आपकी आंखें देखने का काम कर रही हैं, आपके कान सुनने का काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी क्या करती है, फूड, जो भी फूड नया आपने खाया है, सुबह खाया है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने का काम कर रही है, आपके पैर चलने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे काम जो हो रहे हैं उनके लिए एक क्या, एक अगर छोटे लेवल पे जाके देखेंगे तो एक सेल में हो रहा है, ठीक है। और सेल को एनर्जी कौन दे रहा है, यही तो दे रहा है जो आपने रात को खाना खाया होगा या उससे थोड़ी देर पहले जो खाना खाया होगा, वही तो फूड मतलब एनर्जी दे रहा है आपको। तो वो फूड को जो एनर्जी देता है, ठीक है, सेल को एनर्जी दे दिया तो सेल क्या करती है, उसको अपने यूजफुल के लिए करती है, और अगर उसके पास मतलब बच जाता है तो उसको वो स्टोर कर लेती है, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि एसिमिलेशन इज अ प्रोसेस। एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके थ्रू क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड रीचिंग द सेल, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या करता है, रीचिंग मतलब पहुंचता है, कहां तक पहुंचता है, सेल तक पहुंचता है, इज कन्वर्टिंग इनटू, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है यूजफुल प्रोडक्ट, यानी कि यूजफुल प्रोडक्ट और यूटिलाइज्ड फॉर इट्स एक्टिविटीज, मतलब वहां पे क्या होता है, वो यूटिलाइज होता है ताकि वो सेल की जो सारी एक्टिविटीज है उसके लिए एनर्जी को दे सके। These activities could be released for energy or secretion of substance, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या होता है, एसिमिलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्टेड और ऑब्जॉर्ब फूड जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी देता है ताकि सेल्स जो क्या कर सकती है, अपना काम कर सकती है, सिंपल वर्ड्स में। तो अब एक लास्ट प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इसके बारे में और एक बार और समझ लेते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड, देखिए अब हमने खा लिया, उस चीज को डाइजेस्ट कर लिया और उसको हमने यूज भी कर लिया, एनर्जी को यूज भी कर लिया। अब देखिए जो उस फूड का क्या, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए मैंने 2 पॉइंट लिख रखे हैं, एक्सक्रीशन लिख रखा है मैंने पहली चीज तो, और दूसरी चीज लिख रखी है इजेशन। देखिए ये दोनों अलग अलग पॉइंट है कि सेम पॉइंट है, अभी मैं आपको जब ये पूरा पढ़ा दूंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। कहीं कहीं आप इजेशन देखते होंगे, कहीं कहीं आप एक्सक्रीशन देखते होंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि एक्सक्रीशन क्या हो जाता है, इजेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। द अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्व फूड, देखिए जो अनडाइजेस्टेड का मतलब जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और अनऑब्जर्व फूड यानी कि जो कि ऑब्जर्व भी नहीं हुआ है। जब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो ऑब्जर्व नहीं होगा। हमने क्या सीखा था, जब फूड डाइजेस्ट होता है तभी तो ऑब्जर्व होता है, जब वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ तो वो ऑब्जर्व क्या होगा, ऑब्जर्व भी नहीं होगा। तो द अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्व फूड देन मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने बता दिया था आपको, सारा क्या होता है कि जितना भी ऑब्जर्प्शन का काम होता है वहीं से हो जाता है, और वहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम कौन कर रहा था, विलाई कर रहे थे, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे, विलाई जो कि क्या कर रहे थे, सरफेस एरिया को बढ़ा रहे थे, और जो डाइजेस्टेड फूड था उसको ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या कर रहे थे, ब्लड सर्कुलेशन में भेजने का काम कर रहे थे, ठीक है। तो अब जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, तो और एंड अनऑब्जर्व फूड जो है, तो वो क्या करता है, देन मूव्स, क्या करता है, मूव करता है इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। कहां मूव करता है, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ क्या करता है, मूव करता है, इन द कोलोन पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। आप अगर फिगर में देख पा रहे होंगे तो उसमें कोलोन पार्ट बन के आ गया था, ठीक है। तो ये क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है कोलोन पार्ट। तो ये क्या करता है, मूव करता है कोलोन पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, सम अमाउंट ऑफ, यानी कि कुछ अमाउंट वाटर का, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसमें क्या कुछ अमाउंट वाटर का एंड सॉल्ट का क्या होता है, रिमूव्ड हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। कुछ वाटर का अमाउंट और जो साल्ट का अमाउंट होता है वो क्या होता है, रिमूव्ड हो जाता है फ्रॉम देम द रिमेनिंग। अब देखिए जैसे अब देखिए अनडाइजेस्टेड फूड है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा पचाने का ट्राई किया जाता है कि मतलब जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको और ज्यादा ऑब्जर्व कर लिया जाए। यहाँ पे भी ऑब्जर्प्शन का काम होता है बट बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आपको बताया गया कि सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम देम, यानी कि उसको रिमूव कर दिया जाता है। द रिमेनिंग, अब जो बचता है, द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द फर्दर the remaining parts moves further through the second part called rectum। यानी कि ये क्या होता है, जो रिमेनिंग यानी कि जो बच चुका पार्ट है वो क्या करता है, मूव करता है। कहां मूव करता है, सेकंड पार्ट की तरफ मूव करता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, ठीक है। हियर इट इज स्टोर्ड अंटिल एक्सपेल्ड, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, रेक्टम में क्या होता है, स्टोर्ड होता है, ठीक है। रेक्टम की इंपॉर्टेंस
इंपॉर्टेंस क्या होती है मैं आपको बता दूं कि देखिए हमारे पेट में डाइजेशन तो हमेशा चल रहा है, ठीक है। अगर वो कहीं स्टोर नहीं होगा तो आप पूरे दिन काम कर रहे हैं तो वो स्टोर नहीं होगा तो पूरे दिन ही मतलब बॉडी से बाहर आता रहेगा तो कितना खराब लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है और एक्सपेल्ड होता है जब आप चाहते हो, ठीक है। तो here it is stored until expelled from the body through the anus. The process is known as egestion, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे egestion बोला गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं egestion और excretion में अंतर क्या होता है। देखिए जो undigested food होता है वो क्या होता है, जब उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है तो उसको इजेशन कहते हैं। लेकिन जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो वेस्ट होता है, उसको बाहर निकाला जाता है तो उसको एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। आपको दोनों की जो मतलब अगर फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है और उस फूड को बाहर निकाला जाता है तो उसे इजेशन कहते हैं। लेकिन अगर फूड डाइजेस्ट हो चुका है तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है, माना कि आपने कुछ खाया, ठीक है, तो उसका जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपकी बॉडी के अंदर चली गई, वो ऑब्जॉर्व हो गई। बाकी जो वेस्ट बच रहा उसको जो त्यागने की यानी कि उसको बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसे इजेशन एक्सक्रीशन कहते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी कि जो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे इजेशन कहते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो।